मन की बात में पहलगाम पर बोले पीएम मोदी, हमला आतंकियों की कुंठित कायरता, होगी कठोर कार्रवाई, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा देश का बच्चा बच्चा जान गया, इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ हमला, पीड़ित परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की दोहराई मांग। मन की बात में आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का तंज, प्रमोद तिवारी ने कहा, मन की बात में आप श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं लेकिन कश्मीर नहीं गए। पहलगाम हमला सीधे सीधे प्रधानमंत्री और सरकार का फेलियर, गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा लेने की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के मन की बात पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, नेहरू और जिन्ना थे विभाजन के जिम्मेदार, अपने हितों को साधने के लिए नेहरू और जिन्ना ने किया था बंटवारा। मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले को बताया था बंटवारे का नतीजा। पटना में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, पीएम ने बिहार की जमीन से आतंक के खिलाफ कड़े एक्शन का किया है ऐलान, आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता रविंद्र रैना बोले, व्यर्थ नहीं जाएगा कश्मीर के युवक आदिल शाह का बलिदान, आतंकियों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बॉर्डर पर बढ़ानी चाहिए सुरक्षा, पीएम मोदी के भाषण में साफ दिखता है गुस्सा। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान का बयान, बोले पहलगाम अटैक को लेकर भारत के पास नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत, बोले हमले से पहले एजेंसियों को क्यों नहीं हुई जानकारी। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा, हिंदू नहीं है कमजोर, अगर हमास जैसा होगा हमला तो इजराइल जैसा लिया जाएगा बदला। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी, घाटी में अब तक 9 दहशतगर्दों के घर जमींदोज। आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी, पुलवामा के त्राल में सक्रिय आतंकवादी आमिर नजीर वानी का घर ध्वस्त, जैश-ए मोहम्मद से 2024 से जुड़ा है वानी। पाकिस्तानी चौकियों से कल रात भी हुई फायरिंग, एलओसी पर तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर में गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। भारत की वाटर स्ट्राइक से सहमे पाकिस्तानी हुक्मरानों की एटमी गीदड़ भभकी, भारत ने दिया जवाब, कहा ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं। पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक जारी, पाकिस्तानी सरकार के ऑफिशियल एक्स हैंडल को बैन करने के बाद पाकिस्तानी न्यूज चैनल के एक्स अकाउंट को भी भारत में किया गया सस्पेंड। पहलगाम हमले के बाद भारत की बड़ी तैयारी, अरब सागर में भारतीय नौसेना की फायरिंग ड्रिल, वॉरशिप से एंटी शिप मिसाइल फायरिंग। एनआईए ने अपने हाथ में लिया पहलगाम हमले की जांच का जिम्मा, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से क्राइम सीन पर सबूत जुटा रही एनआईए की टीम, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की भी हो रही बारीकी से जांच, घटना के चश्मदीदों से भी पूछताछ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस अनिल चौहान, गृह मंत्रालय पहुंचे डीजी बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी। अगले हफ्ते होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर, पहलगाम हमले के चलते रद्द किया दौरा। सूत्रों के हवाले से खबर, पार्लियामेंट में विशेष सत्र की मांग कर सकता है विपक्ष, पहलगाम आतंकी हमले पर संसद में हो सकती है चर्चा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटन पर बुरा असर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर और रामबन जिलों में बहुत कम पहुंच रहे पर्यटक, कारोबारियों को परेशानी।